चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। इस परिवर्तन यात्रा के पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक स्वर में सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के मूल मुद्दे क्या हैं, इस बारे में विधानसभा सत्र में किन किन मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और आगे चुनावी रणनीति में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, इन तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बात की है टीवी 100 न्यूज चैनल के कुमायूं प्रभारी संदीप कुमार ने। यात्रा को लेकर के पूरे प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता आज यहां पर खटीमा जाने के लिए रुद्रपुर शहर में शामिल हुए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस परिवर्तन यात्रा के जरिए किन किन सरकार की जो चीजें हैं उन पर निशाना साधा जाएगा। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये शुरुआत है, एक शुभारंभ है और खुद मुख्यमंत्री के घर से, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? चुनावी रणनीति की कैसी तैयारी है ये? देखिए, कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने का काम करेंगे और जिसका प्रारंभ हम खटीमा, जो आंदोलनकारियों की भूमि रही है, जहाँ पर कई आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने का काम किया, वहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये जो सरकार वर्तमान समय में है, इस सरकार ने 2017 में बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। इसके साथ साथ आप देख लीजिए, भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार कही थी, लोकायुक्त को 100 दिन में लाने का वादा किया था, 4.5 साल हो गए हैं, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। हरिद्वार में कुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग हुई है, उसमें जिस तरीके से अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, वो आपके सामने है। तीर्थपुरी सड़कों पर है। आज हर वर्ग जो है सरकार से त्रस्त है। कर्मचारी जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, इस विधानसभा सत्र में, चूंकि आप ही कमान संभाल रहे थे अपनी पार्टी की, इस विधानसभा सत्र में आप क्या बताएंगे कि ऐसी क्या वो चीजें रहीं जो प्रदेश के लिए बहुत जरूरी थी और सरकार वो नहीं कर पाई और उसको लेकर के कांग्रेस ने पूरा घेराव करने की कोशिश की? देखिए, सदन में हमारी संख्या बहुत कम है, बड़ी सीमित है और सदन की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार जब सदन में घिरती हुई नजर आई तो उस समय जो है लाइव टेलीकास्ट जो है बंद किया गया है। तो इस बात का प्रमाण है कि 10 जो है सत्ताओं पर भारी रहे। जहाँ तक विषयों का प्रश्न है, हमने हर मुद्दे को सदन के अंदर उठाने का प्रयास किया, कोशिश की। कार्यस्थगन के माध्यम से हमने, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो या अन्य मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि जब सिलेंडर 300 का हुआ करता था तब भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना पुरजोर विरोध करते थे, कांग्रेस का उतना विरोध आखिर दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप विपक्ष की पार्टी हैं, आप विपक्ष के तौर पर आपको जनता के साथ में इस तरह की चीजें करनी चाहिए, लेकिन उतना व्यापक स्तर पर नहीं दिखता है। देखिए, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार जिनकी सरकार है, ये नारा जो है इन्होंने बुलंद करने का काम किया और आपके सामने परिस्थितियां हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो 1000 रुपये में आम जन को मिल रहा है। महंगाई से आम जन त्रस्त है। और जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक जो है इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का काम किया है, लेकिन अगर आप राजनीतिक दल से ये अपेक्षा करें कि वो हर दिन सड़क पर रहेगा तो ये कदापि संभव नहीं हो पाता। हमने विरोध किया है और लोग उस विरोध को देख भी रहे हैं और महंगाई से आम जन जो है त्रस्त है। चुनाव को लेकर के कांग्रेस एकजुट है? निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट है। हमारी पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के प्रति कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समर्पित है। हर
कार्यकर्ता चाहता है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए और हम सोनिया जी के और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। अभी आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी को, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है, लेकिन ये जो आज परिवर्तन यात्रा का तीर है ये किन किन विषयों पर लगेगा, बेरोजगारी को भी बताया, बढ़ती महंगाई को लेकर के भी बताया, बहुत सारे इन्होंने कारण बताए हैं। हालांकि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि यह जो परिवर्तन यात्रा है इसका रूप और रंग आगे चल करके वोटर्स के साथ में क्या होगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर।